इमेजिन कीजिए, एक सन्नाटे भरा क्राइम सीन। एक टेबल पर दो शीशे के ग्लास रखे हैं। दोनों में एकदम क्लियर पानी जैसा द्रव भरा है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। इनमें से एक बेहद खतरनाक अम्ला है, यानी एसिड, और दूसरा उतना ही खतरनाक क्षारक, यानी बेस। दोनों दिखने में बिल्कुल जुड़वा हैं और इन पर कोई लेबल नहीं लगा। अब आप इन्हें छू नहीं सकते, चखना तो बिल्कुल जानलेवा हो सकता है। तो बिना टच किए इनकी असलियत कैसे पता लगाएंगे? ये किसी फोरेंसिक पहेली से कम नहीं है। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। अब सवाल ये है कि इन अनजान खतरनाक द्रवों से सच्चाई उगलवाएं तो उगलवाएं कैसे? विज्ञान के पास इसका एक बहुत ही शानदार तरीका है। फोरेंसिक जांचकर्ताओं को बुलाना पड़ता है अपने सबसे विश्वसनीय मुखबिरों को, जिन्हें हम केमिकल इन्फॉर्मेंट्स या सूचक कहते हैं। ये मुखबिर बिना किसी खतरे के चुपचाप इन रसायनों की असली पहचान बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन अंडरकवर एजेंट्स का इस्तेमाल करके ये सस्पेंस कैसे खुलता है। ओके, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जब हम अपने पहले मुखबिर यानी लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स को इन द्रवों में डालते हैं तो सच्चाई एकदम से सामने आने लगती है। द्रव आ नीले लिटमस को तुरंत लाल कर देता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि यह एक अम्ल है। वहीं दूसरी तरफ द्रव भी लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो इसके क्षारक होने का पुख्ता सबूत है। आखिरकार इन दोनों द्रवों को अपनी असली पहचान उजागर करनी ही पड़ी। लेकिन हमारी जांच सिर्फ लिटमस पर थोड़ी ना रुकती है। इस फोरेंसिक टूल किट में और भी कई जबरदस्त टूल्स हैं, जैसे प्राकृतिक सूचक, जिसमें हल्दी आती है। अब हल्दी अम्ल में तो पीली ही रहती है, पर क्षारक के टच में आते ही एकदम लाल भूरी हो जाती है। फिर आते हैं हमारे सिंथेटिक सूचक, जैसे फेनोल्फिथलीन, जो क्षारक के मिलते ही गहरे गुलाबी रंग का हो जाता है। और हाँ, सबसे माइंड ब्लोइंग है गंधियां, यानी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सोचिए, वनीला या लौंग की महक अम्ल में तो वैसी ही रहती है, पर क्षारक के आते ही इनकी सारी खुशबू बिल्कुल गायब हो जाती है। इन सब मुखबिरों ने मिलकर हमारे दोनों संदिग्धों का पूरा चिट्ठा खोल दिया है। सेक्शन 5, फोरेंसिक डीब्रीफ। रासायनिक सूचक कैसे काम करते हैं। अब जब इन संदिग्धों की पहचान हो ही गई है, तो आइए अपना डिटेक्टिव हार्ट उतारते हैं और 10वीं कक्षा के विज्ञान के मुताबिक समझते हैं कि आखिर ये रसायन आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। यहां एक बेहद धमाकेदार प्रतिक्रिया सामने आती है। जब किसी अम्ला, मान लीजिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक धातु के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं, तो अचानक से तेजी से बुलबुले उठने लगते हैं। होता यह है कि धातु अम्ल से हाइड्रोजन एटम्स को बाहर निकाल फेंकती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब अगर आप एक जलती हुई मोमबत्ती इन बुलबुलों के पास ले जाएं, तो पॉप की एक तेज आवाज के साथ छोटा सा विस्फोट होता है। यह पॉप साउंड और गैस का निकलना अम्ला की एक सटीक और विस्फोटक पहचान है। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये विस्फोटक गुण सिर्फ अम्ला का मोनोपोली नहीं है। हमारे क्राइम सीन का दूसरा संदिग्ध, यानी क्षारक, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब जिंक जैसी कुछ धातुओं से रिएक्ट करता है, तो वो भी हाइड्रोजन गैस ही बनाता है और साथ में सोडियम जिंकेट नाम का एक लवण यानी सॉल्ट बनाता है। हालांकि ऐसी प्रक्रियाएं हर धातु के साथ नहीं होती, पर इससे एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अम्ला और क्षारक दोनों ही हाई लेवल पर रिएक्टिव और शक्तिशाली होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आंवला का एक और बड़ा ही अनोखा केमिकल सिग्नेचर होता है। जब आंवला किसी धातु कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट से टकराता है, तो वहां एक तगड़ी प्रतिक्रिया होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है। और इस गैस को पकड़ने का तरीका और भी दिलचस्प है। अगर इस निकलने वाली गैस को आप चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल से गुजारेंगे ना, तो एक सफेद अवक्षेप बनता है और पानी बिल्कुल दूधिया यानी मिल्की हो जाता है। क्षारक में ये पावर नहीं होती, इसलिए ये आंवला का अपना एक वीआईपी निशान है। और ये चीज बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है कि क्या होगा जब क्राइम सीन पर मौजूद दो सबसे ताकतवर खतरे, अम्ला और क्षारक, एक दूसरे से ही टकरा जाएं। सोचिए जरा, जब ये आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के केमिकल प्रभाव को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। इस अल्टीमेट टक्कर को हम उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस टक्कर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, धुआं छट जाता है और बचता है तो सिर्फ एक चीज, लवण यानी सॉल्ट और पानी। इन सारी रिएक्शंस को देखने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर इन सारे अम्लों में ऐसी कौन सी आम बात है जो इन्हें अम्ला बनाती है? इसका राज इनके भीतर ही छुपा है। जब अम्ला को पानी में घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन यानी H+ आयंस पैदा करते हैं,
यही H+ आयंस आगे चलकर हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं, जो इन्हें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की सुपर पावर देते हैं। मजाक नहीं, ग्लूकोज और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है, पर पानी में घोलने पर वहां बल्ब नहीं जलता, क्योंकि वो आयंस नहीं बनाते। जबकि अम्ला के घोल में आपका बल्ब तुरंत जगमगा उठेगा। अब दूसरी तरफ देखें तो क्षारक का अपना अलग ही मॉलिक्यूलर प्रोफाइल होता है, जो अम्ल के बिल्कुल ऑपोजिट चलता है। अम्ल जहां H+ आयंस देते हैं, वहीं क्षारक पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयंस रिलीज करते हैं। और हाँ, जो क्षारक पानी में आसानी से घुल जाते हैं, उन्हें एल्कली कहते हैं। असल में यही OH- और H+ आयंस का परफेक्ट मिलन ही उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मेन रीजन होता है, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, जहां दोनों जुड़कर बिना नुकसान वाला पानी का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। आप सुनिए, ये सबसे जरूरी बात है। लेबोरेटरी में इन ताकतवर चीजों के साथ काम करते वक्त कुछ एक्सट्रीम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना बेहद जरूरी है। अम्ला या क्षारक में पानी मिलाने का जो प्रोसेस है, जिसे डाइल्यूशन कहते हैं, वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यानी उसमें से बहुत बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। अगर ध्यान ना रखा तो गर्मी से कांच का बर्तन टूट सकता है। इसलिए, और इस बात को गांठ बांध लीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड अम्ल में पानी डालने की गलती कभी मत कीजिएगा। हमेशा पहले पानी लीजिए और उसमें बूंद बूंद करके अम्ल मिलाइए और उसे लगातार हिलाते रहिए, ताकि गर्मी धीरे धीरे फैल सके और कोई जानलेवा केमिकल स्प्लैश ना हो। सेक्शन 13, संदिग्धों की पहचान, पीएच स्केल का परिचय। इन संदिग्धों का नेचर तो हमने समझ लिया, पर अब इन्हें नापने का वक्त आ गया है। इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल पैमाना यूज किया जाता है, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ जो पी अक्षर है ना, वो जर्मन भाषा के शब्द पोटेंस से आता है, जिसका आसान भाषा में मतलब होता है पावर या शक्ति। ये जो पीएच स्केल है, ये एग्जैक्टली 0 से लेकर 14 के अंकों तक होता है। 0 यानी 0 का सीधा सा मतलब है बेहद अम्लीय, यानी सबसे शक्तिशाली अम्ल। और स्केल के दूसरे एंड पर 14 का आंकड़ा दर्शाता है अत्यधिक क्षारीय, यानी सबसे पावरफुल बेस। और इन दोनों के एकदम बीचों बीच बैठा है नंबर 7, जो बिल्कुल उदासीन या न्यूट्रल स्थिति को दर्शाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां H+ और OH- आयंस का पूरा परफेक्ट बैलेंस होता है। अब इन नंबर्स के पीछे का लॉजिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहां समझिए कि एक क्लियर विभाजन रेखा या एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है। अगर कोई वैल्यू 7 से कम है, तो इसका मतलब है कि वहां H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इसलिए घोल एसिडिक या अम्लीय कहलाता है। लेकिन जैसे ही पीएच की वैल्यू 7 से ऊपर जाने लगती है, वहां OH- आयंस बढ़ने लगते हैं, जिससे घोल क्षारीय या अल्कलाइन बन जाता है। याद है ना हमारे क्राइम सीन के शुरुआती 2 रहस्यमय द्रव? वो दोनों इस पैमाने के बिल्कुल ऑपोजिट छोरों पर थे। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये पीएच स्केल सिर्फ किसी केमिस्ट्री लैब तक लिमिटेड नहीं है। हमारी और आपकी बाहर की पूरी दुनिया इसी पर टिकी है। हर जीवित प्राणी एक बेहद नैरो पीएच रेंज, यानी लगभग 7.0 से 7.8 के बीच ही जिंदा रह सकता है। जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से नीचे चला जाता है, तो हम उसे अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं, जो नदियों और एक्वाटिक लाइफ के लिए लिटरली जानलेवा होती है। हमारा खुद का पेट पाचन के लिए ताकतवर HCl एसिड बनाता है, और यहाँ तक कि हमारे दांतों का एनामल, जो शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है, वो भी तब सड़ने लगता है जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गिर जाता है ना हैरानी की बात? और विज्ञानशाला से बाहर आए तो प्रकृति का अपना अलग ही छिपा हुआ रासायनिक युद्ध या केमिकल वॉरफेयर चलता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब एक मधुमक्खी डंक मारती है तो वो हमारी स्किन में एसिड छोड़ती हैं, जिससे भयंकर जलन होती है। लेकिन अगर आप वहां एक माइल्ड क्षारक जैसे बेकिंग सोडा रगड़ लें, तो वो उस एसिड को तुरंत न्यूट्रलाइज करके राहत देता है। जंगलों में नेटल नाम का पौधा चुभने पर मिथेनोइक एसिड छोड़ता है, पर नेचर का मैजिक देखिए, अक्सर उसके ठीक बगल में डॉक नाम का पौधा उगता है। इस डॉक पौधे की पत्तियां बेसिक नेचर की होती हैं और दर्द वाली जगह पर रगड़ने से दर्द छूमंतर हो जाता है। ये बिल्कुल प्रकृति का अपना फर्स्ट एड बॉक्स है। चलिए अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ते हैं। जब अम्ला और क्षारक आपस में भिड़ते हैं, तो जो नया पदार्थ या सॉल्ट बनता है, वो जरूरी नहीं कि हमेशा न्यूट्रल ही हो। अगर टक्कर एक ताकतवर अम्ला और ताकतवर क्षारक के बीच हुई है, तभी बनने वाला सॉल्ट pH 7 वाला न्यूट्रल सॉल्ट होगा। पर मान लीजिए अगर ताकतवर अम्ला किसी कमजोर क्षारक से मिलता है, तो आखिरी रिजल्ट एक अम्लीय लवण या एसिडिक सॉल्ट होता है। और अगर ताकतवर क्षारक किसी कमजोर अम्ला पर हावी हो जाए, तो क्षारीय लवण बनता है। इन शॉर्ट, जो नया सॉल्ट बनता है उसमें हमेशा ताकतवर वाले की ही चलेगी।
इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है, चाहे वो एक फॉरेंसिक लैब का बंद कमरा हो जहां केमिकल इन्फॉर्मेंट्स सच उजागर करते हैं, या फिर हमारी डेली लाइफ, हर जगह ये अदृश्य टकराव चल रहा है। अम्ला और क्षारक का ये केमिस्ट्री का खेल हमारी दुनिया को चलाने वाला एक बहुत बड़ा फोर्स है। तो आखिर में आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर ये पूरा यूनिवर्स हमारे डाइजेशन से लेकर बारिश तक इन एसिड्स, बेसिस और पीएच के बैलेंस पर ही टिका है, तो जरा सोचिए, बिल्कुल इसी पल हमारे और आपके आसपास ऐसी कौन सी अदृश्य केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिन्हें अब तक हमने नोटिस ही नहीं किया। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये फोरेंसिक जांच की कहानी हमारे चारों तरफ हमेशा चल रही है।